Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the adverb. Okay, already we discussed noun, pronoun, adjective and verb. Now we are going to discuss about the adverb. Okay, then let's start it. ओके देन लुक एट हियर दैट व्हाट इज़ एन एडवर्ब। तो यहाँ पे दिया हुआ है एडवर्ब क्या है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ऑलरेडी हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं इसके बारे में क्या है, लेकिन डिटेल में हम लोग नहीं जानते इसको, इसलिए डिटेल में जानना जरूरी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है और जो गवर्नमेंट जॉब करता है उनके लिए भी ये, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन तक भी पहुँचना चाहिए जो कि स्टूडेंट है या फिर आपके रिलेटिव हो या पड़ोसी हो, वो लोग भी स्टूडेंट होंगे, देन वो लोग को भी ये पहुंचना चाहिए ग्रामर। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर क्या है, बहुत सारे स्कूलों में इसको डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं, और दूसरा क्या है ये करके छोड़ देते हैं, इसको ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं देते हैं और ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँच पाए। और दूसरा जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ये सब आता है, तो आप लोग वो लोग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए। ओके देन लेट्स सी। Unadvised is a word or an expression that modify a verb, adjective, another adverb, determiner, clause, preposition और sentence। तो adverb क्या है, ये एक word है जो express करता है और modify करता है, verb को modify करता है, फिर adjective को modify करता है, another adverb को modify करता है, determiner, clause, preposition और sentence को modify करके बताता है, उसी को हम adverb कहते हैं। Adverbs typically express manner, place, time, frequency, degree, level of certainty, etc. Then adverb क्या है, typically किसको express किया जाते हैं, manner को, place को, time को, frequency को, degree को, level को और certainty, etc. को वो ये करते हैं, adverb करते हैं, express करते हैं। Answering questions such as how, in what way, when, where and to what extent। देन यहाँ पे जैसे कि हाउ को ये करते हैं, व्हाट वे को एक्सप्रेस करते हैं, व्हेन को एक्सप्रेस करते हैं, वेयर को एक्सप्रेस करते हैं, व्हाट एक्सटेंट को एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एडवर्बियल फंक्शन एंड मे बी परफॉर्म बाय सिंगल वर्ड और बाय मल्टी वर्ड एडवर्बियल फ्रेसेस एंड एडवर्बियल क्लाउज। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं एडवर्बियल फंक्शन। ये हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगल वर्ड और मल्टी वर्ड के साथ में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, ये सिंगल वर्ड हो जाता है, ये मल्टी वर्ड हो जाता है, ये भी क्या है मल्टी वर्ड हो जाता है। तो सिंगल और मल्टी वर्ड दोनों को ये करता है, इसे एडवर्बियल क्लाउजेस कहते हैं और फंक्शन कहते हैं। ओके देन एडवर्ब आर ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। और ये क्या है, एडवर्ब क्या है, हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनली ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब भी एक हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक नोट दैट टू टर्म एडवर्ब हैज कम टू बी यूज एज ए काइंड ऑफ कैच ऑल। ओके देन एडवर्ब क्या है, अगर हम मॉडर्न लिंग्विस्टिक में जाने तो ये करता है हम लोग को, जो भी हम लोग का यूज होता है, कैच होता है, उस चीज़ को ये डिस्क्राइब करता है। देन कैटेगरी इज यूज टू क्लासीफाई वर्ड विथ वेरियस टाइप ऑफ सिंथेटिक of behaviors not necessarily having much in common except that they do not fit into any of the other available categories noun, adjective and preposition etc. then ये हम लोग का क्या करता है, ये not necessarily जितना भी common aspect है वो सबको ये देखता है, then not fit into any other available categories जैसे noun, adjective, preposition हो गया, ये सबको ये करता है। ओके देन हम लोग का फंक्शन क्या है एडवर्ब का देख लेंगे थोड़ा। ओके द इंग्लिश वर्ड एडवर्ब डेराइव, ये कहाँ से हुआ था, फ्रेंच से डेराइव लिया गया था ये इंग्लिश वर्ड से एडवर्ब को। देन ये लैटिन वर्ड है, तो ये क्या है, फ्रॉम लैटिन एडवर्बियम, एडवर्बियम कहा जाता है इसे। देन फ्रॉम एड, एड से क्या है टू, एंड वर्बम से वर्ड और वर्ब। ओके देन टू वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसी को हम एडवर्ब कहते हैं। इन द नॉर्मली सुफिक्स इयम, देन नॉर्मली जो सिफिक्स होता है, मीनिंग होता है इयम, वो आता है। देन द टर्म इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ एडवर्ब इज टू एक्ट एज मॉडिफायर ऑफ वर्ब और वर्ब फ्रेसेस। देन हम लोग इसे क्या में यूज करते हैं, ये अगर हम टर्म इसको कहेंगे तो ये क्या करता है, मॉडिफाई और फंक्शन करता है, जो कि वर्ब और एडवर्ब को, वर्ब और वर्ब फ्रेसेस को इसको शो कराता है, उसको मॉडिफाई करके हम लोग को देता है।
Okay, then adverbs used in this way may provide information about the manner, place, time, frequency, certainty or other circumstance of the activity denoted by the verb or verb phrase. Some example. Okay, then यहाँ पे क्या है, ये किसके बारे में बताते हैं हम लोग को, जो कि इंफॉर्मेशन देता है मैनर के बारे में, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, देन सर्टेनिटी और अदर सर्कमस्टेंसेस एक्टिविटी के बारे में हमको ये डिटेल देता है, जो वर्ब का फ्रेज को डिटेल में एक्सप्रेस करता है या डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करके बताते हैं. देन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, शी sang लाउडली. ओके, लुक एट हियर, लाउडली मॉडिफाई द वर्ब sang. तो वर्ब क्या है हम लोग का, sang हो गया, वो गाना गा रही थी. देन वो कैसे गा रही थी, लाउडली. देन उसको क्या है, मॉडिफाई कर दिया है एडवर्ब. ओके, लाउडली वो हम लोग का एडवर्ब हो जाता है और वर्ब हम लोग का क्या है, sang. ओके, वो गाना गा रही थी तो sang, वो गा रही थी, देन sang में हम उसे वर्ब में ले लेंगे और उसे मॉडिफाई कर दिया लाउडली. वो जोर से गाना गा रही थी और ज़्यादा आवाज़ करके गाना गा रही थी. ओके, देन हम लोग का दूसरा है, वी लेफ्ट इट हियर. देन हियर मॉडिफाई द वर्ब फ्रेज लेफ्ट इट. ओके, देन ये यहाँ पे देख लीजिए, लेफ्ट क्या है हम लोग का, वर्ब है, वर्ब फ्रेज से उसको मॉडिफाई कर दिया हियर. यहाँ पे हम लोग इसे छोड़ रहे हैं तो हम उसे मॉडिफाई कर दिए हैं. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है. ओके, देन आई वर्क येस्टरडे. देन येस्टरडे मॉडिफाई द वर्ब वर्क इंडिकेशन टाइम. ओके, देन यहाँ पे क्या है, वर्क हम लोग का क्या हो जाता है, वर्ब है. देन येस्टरडे हम लोग का क्या है, मॉडिफाई ऑफ एडवर्ब दैट इज इंडिकेटिंग द टाइम. टाइम को बता रहे कि वो कल उसको ये क्या था, वर्क किया था, कल काम किया था. देन इसे मॉडिफाई करके बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए एडवर्ब. ओके, देन येस्टरडे इसको क्या हो गया, मॉडिफाई ऑफ द वर्ब हो गया वर्क. वर्क का मॉडिफायर हो गया येस्टरडे, इंडिकेटिंग द टाइम. टाइम को इंडिकेट करके बता रहा है, येस्टरडे दैट इज इंडिकेटिंग द टाइम. तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख लिए थे पहले, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, सर्टेनिटी एंड अदर सर्कमस्टेंस. ये हम लोग का जो भी प्लेस है, टाइम है, फ्रीक्वेंसी, सर्टेनिटी, ये सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं, यू ऑफ्टेन मेक मिस्टेक. तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ्टेन मेक मिस्टेक. तो ऑफ्टेन हम लोग का मॉडिफायर वर्ड हो गया एडवर्ब, एंड मिस्टेक हम लोग का क्या है, मिस्टेक दैट इज वर्ब. ओके, इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी. इसमें हम लोग का ऑफ्टेन क्या है, इंडिकेटिंग फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है फ्रीक्वेंसी का. ठीक है, समझ में आया अभी. देन लास्ट वाला है, ही अनडाउटली डिड इट. देन यहाँ पे क्या है, अनडाउटली, ये हम लोग का क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है, मॉडिफाई करके बता रहे वर्ब को. डिड मीन्स हम लोग का क्या है, ये वर्ब है हम लोग का, डिड इट ये हम लोग का वर्ब है. अनडाउटली वो मॉडिफाई करके बता रहा है, तो ये क्या है, हम लोग का सर्टेनिटी को शो करा रहा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट. ओके, देन हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे, क्योंकि बहुत सारा एक साथ पढ़ने से भी खिचड़ी बन जाएगा और याद भी नहीं रहेगा. क्योंकि स्कूल स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है वो लोग के लिए. अगर वो ये के लिए कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लोग अगर ये देख रहे हैं तो वो लोग के लिए थोड़ा सा ये ईजी हो जाता है. लेकिन स्कूल स्टूडेंट के लिए इससे ज़्यादा अगर हो तो वो लोग के लिए डिफिकल्ट है याद करने में या समझने के लिए. तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट डिटेल पार्ट लेके आऊँगी और आप लोग को पूरा डिटेल में इसका दे दूँगी एडवर्ब को. तो यहाँ तक हम लोग रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे ताकि सब स्टूडेंट तक या फिर जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन तक पहुँच पाए. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.